हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कशन का इंट्रोड्यूस करने के लिए ये वीडियो बनाया है, जिसमें क्या है कि हम पावर बीआई को टच करेंगे और एमएस बीआई को टच करेंगे। इसमें क्या है कि आजकल के टाइम पे क्या है ना, डीबी और डेवलपर से एमएस बीआई और पावर बीआई का नॉलेज लोग इंटरव्यू में पूछ रहे हैं। मतलब बहुत सारे बेसिक नॉलेज मतलब चाहिए, क्योंकि आपको कुछ रिपोर्ट इंटीग्रेट कराना है या फिर डिप्लॉय करना है या फिर कोई डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना है डीटीएस पैकेज के थ्रू, तो उसकी रिक्वायरमेंट है। और मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपको टेक्नोलॉजी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके कैरियर की ग्रोथ के लिए अच्छा है और बेनिफिशियल है। आपको सैलरी हाइक भी दिला सकता है, क्योंकि आपको मल्टी टेक्नोलॉजी आती है, मल्टी डेटा सेंटर इंटीग्रेशन, मल्टी डेटा सोर्स इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, उनका कंसोल्यूशन रिपोर्ट बनाने आना चाहिए। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये आज से दिसंबर से मतलब स्टार्ट किया, जिसमें हम आपको क्या बेसिक टू एडवांस बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस और पावर बीआई और एमएस बीआई जो बोलते हैं आपको, उसके से हिसाब से जो कंटेंट है, जो टॉपिक्स है, वो हम कवर करेंगे। एम एस बी आई में क्या है, एम एस बी आई जो होता है स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस। इसके अंतर्गत क्या होता है, डेटा सोर्स आपका कुछ भी हो, ठीक है ना, डेटा सोर्स आप देख लो, आपका डेटा सोर्स कुछ भी हो उस हिसाब से आपको चलेगा। डेटा सोर्स कुछ भी आपका चलेगा, ठीक है। आप इंटीग्रेट करा सकते हो इंटीग्रेशन सर्विसेज के थ्रू। आप रिपोर्ट उसके बाद क्रिएट करके डिप्लॉय कर सकते हो। आप एस एस आर एस के थ्रू डिप्लॉय करो, आप उसको या फिर पीपीएस सर्विसेज में डिप्लॉय करा दो आप, मतलब परफॉर्मेंस शेयर पॉइंट परफॉर्मेंस सर्विसेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या बेसिक देखेंगे, डेटा सोर्स जो है मल्टीपल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, एंड देन इंटीग्रेशन सर्विसेज, एसएसआईएस एंड रिपोर्टिंग सर्विसेज देखेंगे। ये सब होने के बाद बीच बीच में कभी कभी हम क्या करेंगे कि पावर बीआई भी हम देखेंगे, ठीक है। पावर बीआई का भी मार्केट अभी बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत डिमांड है उसका, पावर बीआई का, तो वो हम देखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये डाल रहे हैं कि व्हाट इज़ एस एस आर एस। एस एस आर एस के इंट्रोगेशन में क्या होता है आपका, क्या है कि इसमें आपको बहुत सारे रिपोर्ट बिल्डर होते हैं, रिपोर्ट मैनेजर, जो कंटेंट आपका एस एस आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग सर्विसेज, ओके। ये सिक्वल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इसमें आपका रिपोर्ट बिल्डर होता है, रिपोर्ट मैनेज सॉरी रिपोर्ट सर्वर होते हैं, रिपोर्ट डिज़ाइनर होता है, रिपोर्ट सर्वर होता है, डेटा सोर्स है। तो आप इस तरह से जा सकते हो। ये इसका आर्किटेक्चर है जो रिपोर्टिंग सर्विसेज में यूज़ होती है, ओके। इस तरह से इसका एक आर्किटेक्चर हो सकता है आपके पास, जो आपको दिखाता है रिपोर्ट की रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट डेटा सोर्स के पास जाता है। डेटा सोर्स आपको कुछ भी हो सकता है, ओरेकल, माईसीक्वल, वॉट एवर जो कस्टमर के पास है, वहाँ से डेटा क्वेरी करके आप रिपोर्ट सर्वर पर लाते हैं एंड डिप्लॉय करके आप एंड यूज़र को दे देते हैं। तो ये सिंपल एक आर्किटेक्चर है रिक्वेस्ट एंड आउटपुट्स को लेकर के, रिपोर्टिंग सर्विसेज को लेकर के, जो बहुत डिमांडेबल है आजकल टाइम मार्केट में, ओके। तो ये कि डेटा सोर्स आपको मिल जाता है, तो डेटा इंटीग्रेट कराना था, तो इंटीग्रेशन सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा सोर्स को आप इंटीग्रेट करा सकते हो आप, ठीक है। इंटीग्रेशन सर्विसेज स्टैंड्स फॉर सिक्वल सर्वर सॉरी एस एस आई स्टैंड्स फॉर सिक्वल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज, ओके। आप इसमें इंटीग्रेशन करा सकते हैं, टेक्स्ट फाइल हो, फ्लैट फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, डेटा सोर्स मतलब डी बी एम एस हो चाहे आर डी बी एम एस हो, आप उसको इंटीग्रेट करा करके आपको ट्रांसफॉर्म डेटा ट्रांसफॉर्म करके आप रिपोर्ट बना करके अपलोड करा सकते हैं। तो ये आपका जो है ना इंटीग्रेशन सर्विसेज है। इसके बारे में हम बेसिक चेक करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे हम इसको कर सकते हैं, ओके। देन आपका आता था एस 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 पे आते हैं, ठीक है। एस 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 क्या है कि आपका सिक्वल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज है। अगर हमारा आपने वीडियोस देखा है और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेके आ रहे हैं, ठीक है। बी आई एडिशन, बी आई का जो ट्यूटोरियल है, बी आई का जो कंटेंट्स हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप लेके आएंगे, ओके। ये आपका है इंटीग्रेशन सर्विसेज को लेकर के, सॉरी एनालिसिस सर्विसेज को लेकर के। तो डेटा एनालिसिस ओलैप जिसको बोलते हैं, हम बेसिकली मोस्ट ऑफ डी ओलैप पे ओ एल टी पी पे काम करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो बोलते हैं उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो बोलते हैं, ठीक है। एंड ये आपका ओलैप है, एनालिटिकल है ये, ओके। इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, डेटा सोर्स कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। डेटाबेस हो, एक्सेल हो सकता है, टेक्स्ट फाइल एक्सेस हो सकता है, अदर डेटाबेसेस हो सकते हैं, उनको ले करके हम आप
आप क्यूब बनाओ, आप मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स बना करके आप उसको रिपोर्ट में और डैशबोर्ड्स में इंटीग्रेट करा सकते हैं। तो इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो सर एम एस बी आई के अंदर जो हमने बात कही थी कि एम एस बी आई के अंदर हम इन सब का हम इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एम एस बी आई के अंदर हम इंटीग्रेशन देखेंगे एंड देन उसके अंदर हम हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इनके बारे में जानने के बाद हम एंड में ना पावर बीआई के बारे में भी जानेंगे कि पावर बीआई क्या भी बहुत मार्केट में भी चल रहा है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। सो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग और स्टे ट्यून। और आप सब चैनल सब्सक्राइब कर रखें, पूरा बीआई हम स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ हम पब्लिश करेंगे। धन्यवाद।